जनाब स्पीकर, इस साल की टैक्स पॉलिसी के अहम असूल ये हैं। नंबर 1, टैक्स बेस वसी करके टैक्स टू जीडीपी रेशो में इजाफा करना। नंबर 2, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को खत्म करने के लिए मईशत की डिजिटाइजेशन। नंबर 3, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज। नंबर 4, नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा। नंबर 5, कम आमदन वाले तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़। जनाब स्पीकर, हुकूमत अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। इन कोशिशों का मकसद ये है कि रोजगार के मौके बढ़ें, टैक्स दहिंदगान और डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स के लिए कारोबार को आसान बनाया जाए और सनतों और बरामदात की हौसला अफजाई की जाए ताकि इससे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए जा सके। जनाब स्पीकर, अब मैं इनकम टैक्स के उन चंद अहम इक़दामात की तफसील पेश करता हूँ जो महसूलात के हवाले से उठाए जाने की तजावीज़ है। पर्सनल इनकम टैक्स इस्लाहात। FBR ने 2019 से 2023 तक कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इस्लाहात नाफिज की। अब पर्सनल इनकम टैक्स इस्लाहात लागू करने की ज़रूरत है ताकि पर्सनल इनकम टैक्स की शरह को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक किया जा सके। इस ज़िमन में इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए तक की आमदन पर बरकरार रखने की तजवीज़ है और ये भी तजवीज़ है कि तनख्वाहदार तबके में मैक्सिमम टैक्स स्लैब में इजाफा ना किया जाए, जबकि टैक्स स्लैब में कुछ रद्द-बदल तजवीज़ किया जा रहा है। ताहम नॉन सैलरीड अफराद के ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 45% रखने की तजवीज़ है। नंबर 2, बरामदात के लिए नॉर्मल टैक्स का निज़ाम। इस वक्त एक्सपोर्टर्स की आमदन पर मजमूई वसूलियों के लिए 1% की शरह से फाइनल टैक्स आयद किया जाता है। एक्सपोर्ट्स हमारी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हम एक्सपोर्टर्स को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे और उनके मसाइल बशमूल सेल्स टैक्स रिफंड्स में डिलेज, तवानाई के शोबे के मसाइल वगैरह का तदारक करेंगे। इनके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हर तबका अपनी आमदन के मुताबिक मुल्क की पायदार तरक्की में अपना हिस्सा डाले। हॉरिजॉन्टल इक्विटी के असूल के मुताबिक एक्सपोर्टर्स पर नॉर्मल टैक्स रजीम के तहत टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन्स टैक्स में तरमीम। मौजूदा कानून में इमूवेबल प्रॉपर्टीज के कैपिटल गेन्स पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर टैक्स लगाया जाता है। होल्डिंग की मुद्दत से कता नजर 15% की शरह से टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स के टैक्स रेट मुख्तलिफ स्लैब के तहत 45% तक करने की तजवीज़ है। इस कदम से मईशत को डॉक्यूमेंट करने में मदद मिलेगी। इसी तरह हाउसिंग सेक्टर से स्पेकुलेशन का खात्मा होगा और अवाम को अफोर्डेबल हाउसिंग की फराहमी में मदद मिलेगी। नंबर 4, सिक्योरिटीज पर कैपिटल गेन्स टैक्स का नया निज़ाम। मौजूदा कानून में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर सिक्योरिटीज पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाता है। कैपिटल गेन्स पर टैक्स निज़ाम को तब्दील किया जा रहा है। 1 जुलाई 2024 के बाद होल्डिंग की मुद्दत से कता नजर फाइलर्स के लिए 15%, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत टैक्स की शरह 45% तक करने की तजवीज़ है। पाकिस्तान में इमूवेबल प्रॉपर्टीज की मुंतकली पर मुजव्वज़ा प्रोग्रेसिव विदहोल्डिंग टैक्स। इस वक्त फाइलर्स के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टीज खरीदने पर फ्लैट 3% और नॉन फाइलर्स पर 6% टैक्स आयद है। ऐसे लोग टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पर कभी रिटर्न फाइल नहीं करते, बल्कि जायदाद की खरीदारी के वक्त ट्रांजैक्शन करने से पहले रिटर्न फाइल करते हैं। मुकर्रर तारीख तक टैक्स रिटर्न फाइल करने को यकीनी बनाने और नॉन फाइलर्स और ताखीर से रिटर्न फाइल करने वालों के लिए कारोबार की लागत बढ़ाने की गर्ज से ये तजवीज़ किया जा रहा है कि फाइलर्स, नॉन फाइलर्स और ताखीर से रिटर्न जमा करने वालों के लिए 3 अलग अलग रेट्स मुतारफ कराए जाएं। इस हवाले से इन तीनों कैटेगरीज के लिए टैक्स की शरह में रद्द-बदल तजवीज़ किया जा रहा है। इस मुजव्वज़ा कदम का मकसद नॉन फाइलर्स पर टैक्स का बोझ बढ़ाना और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है। नंबर 6, सप्लाई चेन में ताजरों, होलसेलर्स और रिटेलर्स का जो स्कोप ऑफ टैक्स को बढ़ाना। इस वक्त सिर्फ मखसूस कारोबारी शोबों के डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स से एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जा रहा है। ताजरों को डॉक्यूमेंट करने
اور نان فائلنگ کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ تمام کاروباروں کی پوری سپلائی چین کے لیے ایڈوانس ٹیکس وصولی کی اسکوپ کو بڑھایا جائے. نان فائلر سے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 1% سے بڑھا کر 2.25% کرنے کی تجویز ہے. نمبر 7، موٹر گاڑیوں کے رجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی انجن کیپیسٹی کی بجائے گاڑی کی قیمت پر تبدیل کرنا. موجودہ قانون کے تحت 2000 سی سی تک کی گاڑیوں کی خریداری اور رجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی انجن کیپیسٹی کی بنیاد پر کی جاتی ہے. گاڑیوں کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو چکا ہے اور اس لیے ٹیکس کی اصل پوٹینشل سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ تمام موٹر گاڑیوں کے لیے ٹیکس وصولی کی بنیاد انجن کیپیسٹی سے تبدیل کر کے قیمت کے تناسب پر کر دیا جائے. جناب اسپیکر، اب میں سیلز ٹیکس سے متعلق چند اہم تجاویز پیش کرتا ہوں. نمبر 1، زیرو ریٹنگ، ریڈیوسڈ ایگزمپشن اور ریڈیوس ریٹس کی چھوٹ کا خاتمہ. حکومت پاکستان ٹیکس قوانین میں مساوات اور انصاف کے اصولوں پر کاربند ہے. اس چیز پر بار بار زور دیا گیا ہے کہ ٹیکس قوانین میں متعدد ایگزمپشنز دی گئی ہیں جو کہ نہ صرف حکومت کی آمدنی کو کم کرتی ہیں بلکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کو بھی متاثر کرتی ہیں. چنانچہ ہم نے سیلز ٹیکس میں دی گئی مختلف ایگزمپشنز اور کنسیشنز کا جائزہ لیا ہے اور ایسی بہت سی اشیاء کی نشاندہی کی ہے جن پر سے کنسیشنز اور ایگزمپشنز کو ختم کرنے کی تجویز ہے. ان میں سے کچھ کو ریڈیوس ریٹ جبکہ باقی کو سٹینڈرڈ ریٹ پر ٹیکس کیا جائے گا. ان کی تفصیلات فنانس بل میں شامل کر دی گئی ہیں. ٹیکسٹائل اور چمڑے کے مصنوعات کے ٹیئر 1 ریٹیلرز پر جی ایس ٹی ریٹ میں اضافہ. تجویز ہے کہ ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مصنوعات کے ٹیئر 1 ریٹیلرز پر لاگو سیلز ٹیکس کے ریٹ کو 15% سے بڑھا کر 18% کر دیا جائے. یہ ٹیکس بنیادی طور پر ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مہنگی اور برانڈڈ مصنوعات پر لاگو ہوگا. یہ ٹیکس اس طبقے پر لاگو کیا جا رہا ہے جو یہ مہنگی اشیاء خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے. اس سے عام شہری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا.